जाइए। तो देखा बिच्छू लाल राजभर जो है ये नाराज़ होकर के यहाँ से जा रहे हैं और इनकी शिकायत है कि हमको बुलाए तो गया ज़रूर, मगर हमारे डीएम ने कहा कि आप लोगों के लिए बैठने की कोई व्यवस्था नहीं। बिच्छू लाल राजभर, सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश, प्रदेश अध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। यहाँ की व्यवस्था को लेकर क्या आया कुछ है? देखिए, आज ये जिलाधिकारी महोदय कप्तान द्वारा जो हम लोगों को सूचना दी गई थी कि यहाँ मऊ से वाराणसी सिटी तक और मऊ से आनंद विहार तक ट्रेन का उद्घाटन होना है, जिसमें जितने माननीय लोग हैं उनको पत्र देके बुलाया गया था। लेकिन जब हम लोग वहां मौके पर पहुंचे तो मैंने डीएम साहब से बात की। डीएम साहब ने कहा कि मेरी व्यवस्था सर, हम लोगों तो आप लोगों को सूचना दिए हैं, लेकिन यहाँ डीआरएम जो वाराणसी है इनके द्वारा जो प्रोटोकॉल बनाया गया है केवल 4 माननीय लोगों को बैठाने का है। तो आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए गठबंधन दल के साथ मैं हूँ और मऊ का एमएलसी हूँ, और इस तरह की जब बात थी तो आपको डीआरएम को से पूछ के ही ये प्रोटोकॉल लगाना चाहिए था, हम लोगों को पत्र भेजना चाहिए था। जब हम लोग आए तो हम जब लोगों के पास बैठे और मंच पर इन्होंने कहा 4 सीट है, तो इस तरह से ये डीआरएम और जिलाधिकारी द्वारा जो गलत सूचना दे के हम लोगों को बुलाया गया सारे कार्यक्रम छोड़ के, तो इस तरह से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इसका विरोध करती है। और यदि ऐसे प्रशासन के लोग या चाहे डीआरएम ऐसा करते हैं तो डीआरएम के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि यदि हमको पत्र नहीं भेजना चाहिए कि नहीं आपको उद्घाटन में आना है, यदि आपने पत्र भेजा तो उसका क्रियान्वयन करना चाहिए मंच पर। हम अकेले एमएलसी अपने दल के हूं, पूरे प्रदेश में एनडीए के साथ हूं, और ये मऊ जिलाधिकारी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि डीआरएम यहाँ के और यहाँ का सब कार्यभार देख रहे हैं, तो फिर आपको सूचना देने की क्या उचित है? डीआरएम हमको सूचना देता तो मैं आता, लेकिन इनके द्वारा 4 लोगों को माननीय को बैठाना है, ये हम लोगों को समझ रहे हैं कि माननीय नहीं है। तो हम आपके माध्यम से चाहता हूं पूछना कि जब हम उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल हैं और इस तरह की हरकत यहाँ वाराणसी का डीआरएम कर रहा है, तो हम लोगों को जिला के तरफ से सूचना क्यों दी गई, हम लोगों को पत्र क्यों भेजा गया? इस तरह से बेवकूफ बनाने की बात क्या है? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि डीआरएम साहब इसका जवाब दें कि यदि हम लोगों को डीएम साहब जवाब दें कि हम लोगों को क्यों सूचना दी गई, क्यों बुलाया गया। क्या चाहते हैं? अरे आप हमको बुलाए तो बैठने के लिए तो जगह दो। हम भी एक दल के नेता है, एक दल के प्रदेश अध्यक्ष है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के। हम एनडीए गठबंधन में एमएलसी है अपने दल का, हम अपने दल का नेता हूं, और इस तरह की घटना चाहे वो डीएम हो चाहे डीआरएम हो, दोनों लोगों ने गलत किया है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं आपके पत्र, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से चाहता हूं, आपके प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से चाहता हूं कि डीएम साहब से मैंने बात की, डीएम साहब ने कहा डीआरएम देख रहे हैं, तो आपको हमको क्यों पत्र भेजा भाई बुलाने के लिए कि आप भी आप शामिल हो जाइए? तो भाजपा विरोध कर रही है। हम इसका विरोध करते हैं, इसलिए विरोध करते हैं, ट्रेन चलाने का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन इनकी व्यवस्था का विरोध करते हैं। व्यवस्था का इसलिए विरोध करते हैं कि हमको आपने पत्र भेजा, तो हमको जगह आप कहां दे रहे हैं? आप कह रहे हैं कि 4 लोगों का केवल यहाँ है मंच पर, तो फिर हमको सूचना आपने क्यों दिया भाई? तो आप घर जा रहे हैं या हम घर जा रहे हैं, अपने काम से, पार्टी के काम से जा रहे हैं। क्यों हम जाए भाई वहां बैठने? जनता में बैठने के लिए आए हैं, हम आम जनता तो है नहीं, हम ही माननीय है और सरकार सत्ता में है, और ये इस व्यवस्था का हम विरोध करते हैं। डीआरएम की जो व्यवस्था है इस व्यवस्था का विरोध करते हैं। हम कहते हैं आपके माध्यम से कि यदि हमको बुलाना है, चाहे किसी माननीय को बुलाना है, तो आप जगह दो, नहीं जगह दोगे तो खैरियत नहीं है। इसके बाद हम लोग बगैर सूचना, बगैर व्यवस्था के यदि आप सूचना देते हो तो हमको बैठने को भी जगह दो। यह नहीं कि हम जाएंगे जनता के साथ बैठने। यहाँ हम जनपद का एमएलसी हूं, अकेला एमएलसी हूं, और ये लोग कह रहे हैं कि वहां दीर्घा के बाहर बैठिए। क्यों बैठे भाई, क्यों बैठे? आप क्यों बुलाया हमको? ठीक है, धन्यवाद।